फिल्मों की जब हम बात करते हैं तो एक से एक किस्से, एक से एक बातें, नया से नया टैलेंट आपका पीछा करता है। ठीक उसी तरह से एक इंसान चलता है तो उसके पीछे पीछे परछाई चली आती। आज हमारे स्टूडियो में जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाता राजस्थान से ही है, लेकिन संगीत जगत में उन्होंने इतना नाम कमाया है कि वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। फिर भी हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, रवि पंवार एक वो शख्सियत जो वायलिन में तो अपनी मास्टरी रखते हैं, लेकिन जब म्यूजिक रचते हैं तो वो एक आम गायक को भी महान गायक बना देते हैं। रवि पंवार एक वायलिन वादक और संगीतकार हैं। आप शास्त्रीय संगीत से ट्रेंड हैं। संगीत निर्देशक के रूप में आपका करियर विगत के 35 वर्षों से अपनी कहानी कह रहा है। आपका जन्म अजमेर में हुआ, वो मूल निवास स्थान जोधपुर है। संगीत निर्देशक के रूप में आपकी लोकप्रियता 1990 के दशक से प्रारंभ हुई। म्यूजिक एल्बम बिजुरिया, गायक सोनू निगम। तुनक तुनक तुन तारा रारा, गायक दलेर मेहंदी। दीवाने तो दीवाने हैं, गायक श्वेता शेट्टी। अली मोरे अंगना, गायक शुभा मुदगल जैसे सुपर हिट गीतों का संगीत रवि पंवार ने रचा है। नमस्कार, सबसे पहले धन्यवाद आपका मुझे बुलाने के लिए यहाँ पे, आपका और अमित जी का। तो एक्चुअल में जर्नी तो ये है कि मैं दिल्ली से हूँ और वायलिन मैंने बजाना सीखा मेरे गुरु पंडित राडाराम जी, और उनसे बहुत छोटा था मैं, तो 7 साल या 8 साल का रहा हूँगा। तो बाजे पे कुछ कंपोज करता रहता था। तो मेरे घर में एक दिन हमारे फादर के दोस्त ज्ञान शर्मा जी आए। उन्होंने देखा कि ये बच्चा बजा रहा है, कुछ भी गाने बना रहा है, कंपोज कर रहा है, लेकिन मेरे फादर को बोला कि इसको नोटेशन सिखाओ आप, इसको दिखना चाहिए, इसको नज़र आना चाहिए म्यूज़िक, नोटेशन सिखाओ। तो वही एक ही दफ़े हमारे घर पे आए। मैं ईश्वर का आशीर्वाद ही समझता हूँ कि वो आए एक बार हमारे घर में, और एक ही बार में उन्होंने कंपोजिशन सुना और मेरा हाथ पकड़ के ले गए और पंडित राडाराम जी के पास में अगले हफ्ते संडे की उनकी सिटिंग रखी गई और वहाँ पे मुझे उनका शागिर्द बना दिया। मैं बहुत छोटा था, मुझे याद भी नहीं है। तो तब से उनकी शरण में रहा और उनसे वायलिन सीखा और नोटेशन सीखा और ये सफ़र शुरू हो गया। नोटेशन पे मेरे को एक बात याद है कि जी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के पिता राम प्रसाद जी, वो भी कहना से वायलिन बजाते थे और नोटेशन के मास्टर थे। जितनी नई पीढ़ी है उन्हीं से नोटेशन सीखी। दरअसल क्या हुआ था उस ज़माने में, जो आप बात मेरे से भी पहले की बात है, जब हम लोग अभी काम कर रहे हैं, लेकिन ये तो राम प्रसाद जी वो शख्स हैं जिन्होंने एक्चुअल में गोवंस जितने थे, गोवानी 47 से पहले इन लोगों का बहुत ज़्यादा, हाँ, इन लोगों का गोवा के लोगों म्यूजिशंस का बहुत ज़्यादा था वो। तो ये लोग नोटेशन पढ़ते थे, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में जो हमारे म्यूजिशंस थे बॉम्बे में, वो लोग इतना नोटेशन नहीं जानते थे, तो इनकी मोनोपोली होती थी। तो राम प्रसाद जी ने कसम खाई थी कि मैं सबको नोटेशन सिखाऊंगा। तो वो घर से पकड़ पकड़ के, जैसे फौज में एक बच्चा लेते हैं ना, वो घर से उठा के बच्चे को लेके जाते थे, क्योंकि टैलेंटेड बच्चा है, हाँ तुम गाते हो, लड़का गाता है, ये कुछ नहीं कर रहा, मुझे दे दो। वो बच्चे इकट्ठे कर करके उन्होंने पूरी इंडस्ट्री उनकी खड़ी की हुई, राम प्रसाद प्यारेलाल जी के फादर की। तो एक बहुत बड़ा काम किया था और रिस्पेक्ट है। और उसके बाद में उन्होंने वॉश आउट कर दिया जितने भी म्यूजिशियंस हैं, मोनोपोली ख़त्म कर दी, किसी की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, कहते म्यूज़िक सबका है। ये बात एक तरह से कंफर्म हो गई कि ये बात मुझे भंवरलाल जावड़ा ने बताई थी जी, जो राजस्थान के थे, वो भी वायलिनिस्ट थे। जी जी, तो उन्होंने कितनी बार बोला कि अरे भंवर नोटेशन सीख ले तो रिकॉर्डिंग मिल जासी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उन्होंने नहीं सीखी। लेकिन ये बात आज कंफर्म है कि नोटेशन का एक रिकॉर्डिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, बहुत बड़ा रोल, कि पूरा म्यूजिक लिखा जाता है और उसको फिर म्यूजिशियंस बजाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके बारे में और डिटेल से क्या बता सकते हैं? क्या वो हर इंस्ट्रूमेंट के लिए लिखा जाता है या वायलिन सेक्शन के लिए लिखा जाता है? नहीं, हर इंस्ट्रूमेंट का क्लेफ अलग होता है। जैसे जो लोग अरेंजमेंट करते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। आजकल तो लोग इतना, मुझे लगता नहीं इतना सीख के आते हैं। जैसे अगर वायलिन का क्लेफ है तो वो अलग क्लेफ में लिखा जाएगा, और अगर चेलो का है तो बेस क्लेफ में अलग आएगा। तो सबका अलग अलग क्लेफ है। ट्रम्पेट का एक एफ में लिखा जाता है, एफ की ट्रम्पेट होती है, एक बी फ्लैट की ट्रम्पेट होती है, अलग अलग लिखा जाता है। ट्रोम्बोन का अलग होगा, व्योला का अलग होगा। तो सब ये है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन जो लोग करते हैं वो बड़ा ईमानदारी से इसको सीख के और फिर करते हैं। जिसमें हमारे सीनियर्स अमर हल्दीपुर जी, सुरेश रावनी जी, प्यारेलाल जी,
और प्यारेलाल जी ने तो बहुत बड़ा एकदम, और ये राम प्रसाद जी के यहाँ से जो सीख के आता था वो सीधा फ़ोन कर देते थे। उत्तम सिंह जी, उत्तम सिंह जी, तो सब सुरेंद्र सोडी, सुरेंद्र सोडी, ये लोग सब चैंपियन लोग हैं जिन्होंने म्यूज़िक को समझ के, सूझबूझ से सीख के, जैसे कहते हैं ना, सीख के, और क्वालिफाइड म्यूजिशियंस हैं ये लोग सब। हंसराज जी, तो ये सब सीनियर लोग हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है इस फील्ड में कि म्यूज़िक, जो म्यूज़िक एक्टर्स हैं एक्चुअली उनको सब लोग जानते हैं, लेकिन जो पीछे जो बैकग्राउंड स्कोर करते हैं, बबलू दा, मनोहरी दा, बासु दा, इन लोगों ने इतना काम किया है। और मुझे बड़ा दुख होता है कि वो नाम ज़रूर पता होना चाहिए पब्लिक को, लोगों को। किशोर शर्मा, अरुण पौडवाल, किशोर शर्मा ने सिलसिला का ऐसा बैकग्राउंड किया है, मैंने देखा उनको, मैं ऐसा कैसे कर सकता कोई एक आदमी। 100 म्यूजिशियन एक साथ बैठा और वो कंडक्ट करते थे, और मजा लगे। उस वक्त आपको तो याद होगा क्रॉस आया करते थे, वो क्रॉस आके 1 2 3 1 2 3 पे चेंज, तो चेंज ओवर उनका हाथ का जो बीट उनके हाथ में रहता था, आजकल तो सब कंप्यूटराइज होता है, वो हाथ के ऊपर चलता था। वो इलैया राजा, ये लोगों ने क्या क्या काम किया है। तो वो दौर अब चला गया, वो लाइव म्यूजिशियंस का दौर ही चला गया। ये सेक्शन मेरी आंखों के सामने तो 70s के दौर के शुरू हुआ था। जी, मैं खुद वहाँ पे था, आपने देखा ही है। जी, लेकिन उससे पहले का जो गोल्डन ईरा कहलाता है, जी। जब नौशाद साहब संगीत रचते थे, तो बिगनर्स में से थे जी, हुस्नलाल भगतराम रचते थे। बिल्कुल। तो क्या ये नोटेशन का दौर उस दौर में भी चलता था? उस दौर में भी चलता था, उस दौर में भी सब नोटेशन से किया जाता था, और रेसल्स होती थी उस दौरान में बहुत ज़्यादा, और एक एक महीना रेसल करते थे। उसके बाद में एक टेक में गाना होता था, क्योंकि टेप वेस्ट नहीं करते थे उस ज़माने में। मेरे से सीनियर है आप, मेरे दर्शकों को ज़रूर पता होगा कि आप भी बहुत बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, इन्होंने खूब काम किया और खूब डायरेक्शन में इन्होंने मेरे ख्याल में 40 साल तो अपने बॉम्बे में गुजारे हैं। आराम से